जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अर्चना केवट स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल मिरर इंडिया में। दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के बांध, तालाब, नहर, जल परियोजना। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि अगर आप चैनल में नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लास्ट तक देखना। आप पसंद आए तो लाइक करना और दूसरों को भी शेयर करना। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। दोस्तों, ये क्वेश्चन MCQ टाइप के होंगे और हम इसमें व्याख्या भी करेंगे ताकि आपको एक से अधिक फैक्ट जो है वो कवर हो जाए। तो चलिए आज देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। साइक्लोपियन बांध का निर्माण किसने कराया था? साइक्लोपियन बांध का निर्माण किसने करवाया था? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। देवी अहिल्याबाई, रानी दुर्गावती, यशवंतराव होलकर, परमार राजा भोज। और दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, परमार राजा भोज। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को भी देख लेते हैं साइक्लोपियन बांध के बारे में। दोस्तों, इस साइक्लोपियन बांध को विशाल या दैत्य बांध भी कहा जाता है। तो अगर पूछ ले कि दैत्य बांध का निर्माण किसने करवाया था तो भी आपको परमार राजा भोज ही लगाना है। तो चलिए, साइक्लोपियन बांध का निर्माण भोजपुर में बेतवा नदी पर। और क्वेश्चन पूछ ले कि साइक्लोपियन बांध किस नदी पर है तो बेतवा नदी पर राजा भोज ने कराया था। और किसने कराया था? राजा भोज ने कराया था, जिसे बाद में होशंग शाह के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। तो दोस्तों, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइक्लोपियन बांध जो कि बेतवा नदी पर राजा भोज ने बनवाया था, उसे किसने नष्ट कर दिया था? तो उसे बाद में होशंग शाह ने नष्ट कर दिया था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक भंडारण क्षमता वाला बांध, सॉरी यहाँ पे लिखा है बांध, भारत का सबसे अधिक भंडारण क्षमता वाला बांध कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं। गोविंद सागर, इंदिरा सागर, सरदार सरोवर बांध या पगारा बांध। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंदिरा सागर बांध। देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों, इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है। तो इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। और किस जिले में है? खंडवा जिले में। इंदिरा सागर को पुनासा बांध भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर पूछा जाए कि किस बांध को पुनासा बांध भी कहा जाता है तो इंदिरा सागर बांध को पुनासा बांध भी कहा जाता है। इस बांध का कुल कैचमेंट क्षेत्र कितना है? दोस्तों, तो ये यहाँ पे वन रॉन्ग हो गया है, ये 6,642, सॉरी 61,642 वर्ग किलोमीटर है। इंदिरा सागर परियोजना भारत में सबसे बड़ी जलाशय है जिसका भंडारण क्षमता 12.22 बिलियन घन मीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में बेनीगंज नहर का निर्माण किया गया है? मध्य प्रदेश के किस जिले में बेनीगंज नहर का निर्माण किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। खंडवा, अलीराजपुर, छतरपुर, ग्वालियर। और दोस्तों, इसका राइट आंसर है छतरपुर। ऑप्शन सी करेक्ट है, छतरपुर। मध्य प्रदेश के किस जिले में बेनीगंज नहर का निर्माण किया गया है? तो दोस्तों, छतरपुर में। बेनीगंज नहर मध्य प्रदेश के जिले में स्थित है, छतरपुर जिले में स्थित है। बेनीगंज नहर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, धर्म सागर तालाब किस जिले में स्थित है? दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं। अलीराजपुर, शिवपुरी, पन्ना, ग्वालियर। आपको बताना है कि धर्म सागर तालाब जो है वो किस जिले में स्थित है। दोस्तों, इसका राइट आंसर है पन्ना, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन सी करेक्ट है। देख लेते हैं धर्म सागर के बारे में। दोस्तों, जो ये धर्म सागर है वो पन्ना नगर के पूर्वी किनारे में एक पहाड़ी है जिसे मदार टुंगा नाम से जाना जाता है। और इस पहाड़ के शिखर पर, यानी कि ये जो पहाड़ है इसके शिखर पर सूफी संत मदार शाह का मकबरा बना हुआ है। तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि सूफी संत मदार शाह का मकबरा कहाँ है तो वो पन्ना जिले में है।
मकबरा बना हुआ है और धार्मिक सूफी संत की स्मृति में ही यह धर्म सागर तालाब बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में किस स्थित बाणसागर बांध का नाम किसके नाम पर रखा गया है। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में जो बाणसागर बांध बना हुआ है दोस्तों, उसका नाम किसके नाम पर रखा गया है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, बाणराय, भानुसार, बाणभट्ट या सागर सम्राट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि बाणभट्ट। ऑप्शन सी बाणभट्ट। देख लेते हैं बाणसागर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। शहडोल के देवलोंद नामक स्थान में सोन नदी पर, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि शहडोल जिले में जो बाणसागर बांध बना हुआ है वो किस नदी पर बना हुआ है, सोन नदी पर। तो शहडोल जिले से होकर कौन सी नदी जाती है, सोन नदी। बाणसागर परियोजना स्थित है, इसका जो नामकरण है वो बाणभट्ट, जिसका नाम बानाभत्त, अगर बानाभत्ता भी लिखा होगा तो भी आपको समझ जाना है। तो बानाभत्ता या बाणसागर के नाम पर किया गया है। बाणसागर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। तो दोस्तों क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बाणसागर जो है वो किन किन प्रदेशों की संयुक्त परियोजना है। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, एमपी प्लस यूपी और प्लस बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है भोपाल स्थित बांध का नाम बताइए जो कलियासोत नदी का पानी नियंत्रित करने में सहायक है। जो कलियासोत नदी का पानी नियंत्रित करने में सहायता करता है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, कोलार बांध, भदभदा बांध, केरवा बांध या सागर बांध। चलिए इसका आंसर, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इसकी व्याख्या। बांध का निर्माण, भदभदा बांध का निर्माण सन 1965 में हुआ था। यह भोपाल में स्थित बड़े तालाब के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित है। मुख्य तौर पर इस बांध का पानी बढ़ने पर कालियासोत नदी को छोड़ा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है भदभदा बांध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है केन बेतवा लिंक परियोजना किन दो राज्यों के मध्य संचालित होती है। याद रखना है केन बेतवा जो लिंक परियोजना है दोस्तों, परियोजना से एक नई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आपको अच्छे से देखना है जितनी भी परियोजनाएं मध्य प्रदेश और भारत में चल रही हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश बिहार, मध्य प्रदेश और यूपी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। दोस्तों इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश और यूपी। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सर्वप्रथम परियोजना है और इसकी नींव 2005 में रखी गई थी। इस परियोजना में 77 मीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा दौधन बांध एवं 231 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण कार्य भी शामिल है। इस परियोजना से लाभान्वित जो जिले हैं वो हैं टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना जो कि एमपी से हैं, ललितपुर, महोबा और झांसी ये यूपी के हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस जिले में आवदा बांध स्थित है। मध्य प्रदेश का वो कौन सा जिला है जहां आवदा बांध स्थित है। दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, जबलपुर। और इसका राइट आंसर है श्योपुर, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में आवदा बांध स्थित है। आवदा बांध मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है और किस नदी पर, सीप नदी पर। ग्राम आवदा नदी शीप और जिला श्योपुर के पास ही बांध का निर्माण सिंधिया रियासत काल में हुआ था। दोस्तों याद रखना है किस रियासत में, सिंधिया रियासत काल में हुआ था। आवदा बांध सिंचाई स्रोत के साथ साथ पर्यटन स्थल है। याद रखना ये सिंचाई का स्रोत तो है लेकिन इसके साथ साथ ये पर्यटन स्थल भी है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बालाघाट जिले में नलसेसा बांध किस नदी पर स्थित है। बालाघाट जिले में नलसेसा बांध है, तो याद रखना है कि नलसेसा बांध किस जिले में है, बालाघाट जिले में है। अब नदी बताना है आपको कि ये नलसेसा बांध किस नदी पर स्थित है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, पार्वती, वेनगंगा, नर्मदा, चंदन। और दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चंदन।
नलसेसा बांध बालाघाट में स्थित है और किस नदी पर? चंदन नदी पर। देख लेते हैं कुछ और प्रमुख बांध। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रमुख बांध देख लेते हैं। सीप नदी पर बंजारा बांध जो कि शिवपुर में है। आसन नदी पर पगारा बांध जो कि मुरैना में है। पगारा बांध मुरैना में, आसन नदी पर। मोबर नदी पर पहसारी बांध जो कि ग्वालियर में है। और चापन नदी पर गोपी कृष्ण बांध गुना में। तो आपको याद रखना है ये बांध और किस नदी पर स्थित है, तो नदी का नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला जो चोरल परियोजना से लाभान्वित होता है? मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो चोरल परियोजना से लाभान्वित होता है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। शिवपुरी, ग्वालियर, इंदौर और भोपाल। और दोस्तों इसका राइट आंसर है इंदौर, यानी ऑप्शन सी इसका राइट है, करेक्ट है। चलिए इससे रिलेटेड भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर और उनके जल आपूर्ति स्रोत, तो इंदौर शहर चोरल परियोजना, भोपाल शहर कोलार परियोजना, ग्वालियर शहर पहसारी परियोजना, जबलपुर शहर बरगी परियोजना और खंदारी जलाशय। तो जबलपुर शहर में बरगी परियोजना भी है और खंदारी जलाशय, तो याद रखना है खंदारी जलाशय जबलपुर में है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।